और इन अमेजिंग बीचेस के सामने, यानी कि इस तरफ ये जो एक्सपैट एरिया के अपार्टमेंट्स हैं, ये जितने महंगे लगते हैं उतने हैं नहीं। ये बहुत अमेजिंग सोसाइटीज़ होती हैं और यहाँ पे 3 बेडरूम अपार्टमेंट विद 2 वॉशरूम्स एक नॉर्मल टाइप का मिल जाता है अराउंड 75 लाख का। और अगर आपको चाहिए हो एक बड़ा 4 BHK नाइस पॉश अपार्टमेंट तो वो अराउंड 1.25 करोड़ के आसपास। क्योंकि ये मेक्सिको सिटी नहीं है, ये उतनी पॉपुलेटेड नहीं है, उतनी इसकी डिमांड नहीं है और ना ही ये कैनकून है, तो यहाँ पे हर चीज़ की तरह रियल एस्टेट के प्राइसेस भी कम है। बट उन प्राइसेस के मुकाबले जो आपको चीज़ें मिलती हैं वो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन और कनेडियंस आके रहते हैं ज़्यादातर, या फिर कुछ यूरोपियंस भी। तो यहाँ पे हर चीज़ वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है, लाइक रियली टॉप नॉच। तो जी ये तो मेक्सिको की वो जगह है जहाँ पे अमेरिकन्स और कनेडियंस आके अपने अपने हॉलिडे होम्स खरीदते हैं। मगर हम लोगों ने मेक्सिको के बारे में क्या सुना है? ड्रग्स, मर्डर्स, एक्सटॉर्शंस, गैंग वॉर्स, और यही चीज़ें मीडिया में चलती हैं। तो मेक्सिको की सरकार ऐसा क्या करे कि कनेडियंस और अमेरिकन्स यहाँ टूरिस्ट भी आएँ और आके घर भी खरीदें, इन्वेस्ट भी करें ताकि इनको डॉलर मिले। तो इसीलिए ये वो चीज़ मैनेज करते हैं बड़ी ज़बरदस्त पुलिस और मिलिट्री प्रेजेंस से, जिनके बारे में आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में सिर्फ सुना ही है, मगर इस वाली में आपको दिखा भी देता हूँ और साथ ही ये भी दिखा देता हूँ कि मेक्सिको में और इंडिया में कितनी सिमिलैरिटी है, फिर वो चाहे लोगों की कद काठी हो या फिर हरकतें। तो इसीलिए दिन था जी 24 सितंबर 2018 और टाइम था अकापुल्को को छोड़ के मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी जाने का। बट इस बार जो है ना, थोड़ा धूम धड़ाके वाला म्यूज़िक नहीं, इस बार थोड़ा सिंपल लैटिन म्यूज़िक डालते हैं वीडियो में। मेक्सिको के फेमस बीच रिजॉर्ट में अपना आखिरी दिन स्पेंड करते हुए मैं हूं ट्रैवलिंग देश, और अब तैयारी थी उसकी कैपिटल की तरफ जाने की। बट क्योंकि अपने पास गाड़ी थी तो मैंने सोचा क्यों ना कम से कम बीचेस पे रुकते हुए जाया जाए, जो कि देखने में काफी हद तक इंडिया जैसी ही दिखती हैं। जैसे ये जगह जो आम पब्लिक के लिए खुली है, जहां लोकल्स आते हैं। और क्योंकि मेरे पास गाड़ी है तो मैं रैंडमली कहीं पे भी एसी ऑन कर लूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि मेरे पास गाड़ी है तो इसलिए मैं रैंडमली सिटी में कहीं पे भी जा सकता हूँ, ये यहाँ की बेस्ट एडवांटेज है। और यहाँ पे पार्किंग का उतना बड़ा लफड़ा नहीं है जितना कनाडा या यूएस में होता है। तो यहाँ पे आप स्ट्रीट के कहीं भी साथ में ब्लिंकर ऑन करके जा सकते हैं। मैं अपना गाड़ी पे से उतरता हूँ, ब्लिंकर ऑन करता हूँ, लॉक कर देता हूँ और आजू बाजू की जगह शूट करी, थोड़ा सा घूमा, देखा, वापस आए, चले गए। अभी तक तो कोई टिकट नहीं मिली है ना, आई गेस इट्स प्रीटी मच लाइक दैट एवरीवेयर है इन द सिटी। और यहाँ पे तो पॉपुलेशन कम है, बट मेक्सिको सिटी इज लाइक रियली रियली डेंसली पॉपुलेटेड। वो ऑलमोस्ट दिल्ली के साइज में बड़ी है और दिल्ली जितनी पॉपुलेटेड है। तो यहाँ पे इतना लफड़ा नहीं है, वहाँ पे देखेंगे जाके क्या सीन है। सड़क पे कुत्ते यहाँ भी होते हैं, बट ओपन ट्रक्स के पीछे 50 कैलिबर की मशीन गन माउंट करके गश्त लगाती मिलिट्री और पुलिस आपने इंडिया के बड़े शहरों में शायद कमी देखी होगी। ये बेसिकली गैंगस्टर्स को बता रहे हैं कि टूरिस्ट शहरों से दूरी रहिएगा वरना लिहाज नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि कनाडा और यूएस से बहुत सारी पुरानी गाड़ियां जो हैं सारी मेक्सिको आ जाती हैं बिकने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत पुरानी गाड़ियां हैं, पर्टिकुलरली टैक्सीज, स्पेशली बीटल। लेट मी शो व्हाट आई मीन एग्जैक्टली। तो जी एक तो गई ये बीटल जो कि टैक्सी रूप में भी यहाँ पे काफी पॉपुलर है। और फिर ये कुछ पुराने जमाने की टैक्सियां भी हैं। और यहाँ पे भी इंडिया के जैसे ही लोकल ढाबे होते हैं और छोटी छोटी मैकेनिक शॉप्स जहाँ पे ये गाड़ियां रिपेयर करके चलाने लायक फिर से बनाई जाती हैं।
अकापुल्को में पहला और आखिरी दिन, क्योंकि जो पहला दिन था वो तो गाड़ी खराब होने की वजह से आधा ही रह गया, तो इसीलिए आज मैंने अब दिन की शुरुआत करी है और जा रहा हूँ सीधा बे की तरफ, जहाँ पे बहुत सुंदर बीचेस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। बट सबसे पहले नाश्ते के लिए ढूंढ रहा हूँ एक सस्ता मैक्सिकन फूड रेस्टोरेंट। और मेक्सिको में भी थाईलैंड की तरह स्ट्रीट फूड हर जगह मिल जाता है, खासकर टाकोस। और इनमें हमारे इंडिया के छोले कुलचों की तरह यहाँ पे कभी आलू, कभी मेथी, नींबू, प्याज, सालसा सॉस वगैरह डाल के बेचे जाते हैं। और जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पे आपको ठेले मिल जाएंगे, रेड़ियाँ मिल जाएंगी, टाकोस, कैसेडिया, ये अलग अलग तरह के मैक्सिकन स्नैक्स के साथ। फिर मैं पहुंचा एक 5 स्टार होटल के बीच साइड पूल में, जिसके लिए अगर आप 500 रुपए खर्च करें तो आपका होटल का गेस्ट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि उन ड्रिंक्स से पैसे कमा लेते हैं जो आप यहाँ आके ऑर्डर करते हैं। और ये ड्रिंक्स भी सिर्फ 250 से 450 की रेंज के बीच में होती हैं, जो कि एक 5 स्टार के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी सस्ती हैं। वैसे मैं सीधा मायामी से आ रहा हूँ, मगर वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ जैसे कि जेट स्की, खाना या फिर बोट राइड्स के पैसे थे, ये जगह उससे कम भी 10 गुना सस्ती है। और इन्हीं होटल्स के अपने डेडिकेटेड बीचेस भी होते हैं, जिन पे ज्यादातर होटल रेजिडेंट्स या फिर टूरिस्ट्स ही होते हैं। खैर थोड़े गोते यहाँ लगा के मैं भी आगे की तरफ निकल गया। और इतने झंडों में अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर भी इंडिया का झंडा देख के बड़ी अच्छी फीलिंग आई। अब मैं गाड़ी की टंकी फुल करा रहा हूँ, क्योंकि अकापुल्को में पहुंच के और इतना घूमने के बाद गाड़ी की टंकी खाली हो चुकी है। अनलाइक यूएस एंड मेक्सिको, यहाँ पे लोग होते हैं जो गाड़ी में तेल डालते हैं और साथ में सफाई भी हो रही है गाड़ी की। 20.9 यानी कि तकरीबन 80 रुपए के आसपास तो है ही प्रीमियम। और क्योंकि इस गाड़ी में लिखा हुआ है कि प्रीमियम फ्यूल ओनली, इसलिए मैं प्रीमियम पेट्रोल डलवा रहा हूँ। वैसे ये क्या निसान वर्सा है ना भी डलवाओ, कोई BMW तो है नहीं, क्या फर्क पड़ता है। बट फिर भी मैंने सोचा यार क्या रेंटल कंपनी ने लिखा है। फिर मैं निकल गया आगे एक्सपैट एरिया की तरफ, जहाँ पे बाहर से आए गोरे रहते हैं। बट एक और प्रॉब्लम आ गई जो इंडिया में अक्सर आती है। और मैं एक टोल पे पहुंचा हूँ और मेरे पास कैश 5 पीसों कम है। 55 का 58 का टोल है और 53 थे, 5 नहीं है। तो अब बात चल रही है क्या हो सकता है, कार्ड यहाँ चलता नहीं है। अब मेरे पास एक कनेडियन डॉलर पड़ा था, वो दिया है, तकरीबन 15 के बराबर है। ओ खुल गया, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे अगर आप मेरी तरह ड्राइव कर रहे हैं तो कैश बहुत जरूरी है, बिना कैश के यहाँ काम नहीं चलता। और डॉलर अगर देने पड़े तो बहुत फालतू देने पड़ेंगे। और एक्सपैट्स यानी अमेरिकन और कनेडियंस के रेजिडेंशियल एरिया में आते ही समझ आ गया कि यहाँ पे सेफ्टी अलग ही लेवल की होती है। और फाइनली इस एक्सपैट एरिया में मैं पहुंच गया हूँ, ला पलापा। तो ये एक एक्सपैट एरिया में काफी पॉपुलर रेस्टोरेंट है, जो कि बिल्कुल खाली है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो आई एम गोना बी द ओनली VIP गेस्ट। तो मैंने पूछा वैसे तो ये जगह इतनी पॉपुलर है तो इतनी खाली क्यों है। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि स्नो बर्ड्स यानी कि सर्दियों में उड़ के यहाँ आ जाने वाले अमेरिकन और कनेडियंस अभी यहाँ पहुँचे नहीं है। वो नवंबर दिसंबर के बाद आते हैं, जब कनाडा या US के नॉर्दर्न एरियाज में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है। तो वो लोग साउथ में मेक्सिको आ जाते हैं अच्छा वेदर एंजॉय करने के लिए और ऐसा अच्छा खाना एंजॉय करने के लिए, जिनमें इंडिया की तरह ही चटनियाँ और प्याज, नींबू फ्री मिलते हैं और पापड़ की जगह होते हैं नाचोस। ये ब्रेड, ये 3 तरह की चटनियाँ, सॉसेज, बटर, और ये मैंने एज अ साइड मंगवाया था, बट क्योंकि ये चीज़ है तो आई गेस ये काफ़ी हैवी होने वाला है।
और ये है टैको चिकन का बना हुआ, और ये आई गेस लैम्ब है, और ये है फ्रेश गुआकामोले। और अब मैंने लिए है इसमें से आधा टैको अपने लिए फ़िलहाल खाने के लिए, और रोटियां मैदे की इसमें आई हैं, और जो ये है, और इसके ऊपर अब मैं डालने वाला हूँ थोड़ा सा चिकन, पोटैटो एंड चीज़। और यहाँ पे हर जगह कोरोना इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे चैंग बियर थाईलैंड की सबसे पॉपुलर बियर है, वैसे ही वर्ल्ड फेमस कोरोना बियर मेक्सिको का ब्रांड है। बट इनका खाना चटनियों के बगैर अधूरा है। और अगली सुबह अकापुल्को को बाय बाय करके मैं मेक्सिको सिटी की तरफ निकल गया, क्योंकि रात में तो निकलने में रिस्क बहुत था। बट फिर रास्ते में आया एक बार एक्सपैट एरिया, और अमेरिकन और कनेडियन झंडे देख के आपको समझ आ जाएगी कि शहर और उसके आसपास के एरियो की गरीबी के मुकाबले शहर से थोड़ी सी दूर इस हिस्से में जहाँ पे कनेडियंस वगैरह अपने हॉलिडे होम्स लेते हैं, वहाँ के स्टैंडर्ड कुछ अलग ही हैं, और बड़े बड़े गेट्स और ऊंची ऊंची दीवारें इन्हें सेफ रखती हैं। और बाकी कोई कमी रह जाए तो मिलिट्री तो हमेशा यहाँ पोस्टेड रहती है। और एक्सपैट एरिया में मैंने गाड़ी पार्क कर दी और मैं आ गया हूँ एक शॉपिंग मॉल जिसका नाम है ला ईस्ला, और यहाँ पे बहुत सारे गोरे हैं और बहुत सारे अमेरिकन और आयरिश रेस्टोरेंट्स हैं और इटालियन भी। तो क्लियरली यहाँ पे सिर्फ वेल्दी मैक्सिकन्स और फॉरेनर्स ही रहते हैं। और अगर आपको साफ सुथरी बीचेस और थोड़ा सा एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस चाहिए हो तो आप एक्सपैट एरिया के बीच में आ सकते हैं, जहाँ पे लोकल्स थोड़े से कम होते हैं और ट्रैवलर्स और विजिटर्स और एक्सपैट्स ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मालिश चल रही है। I don't used to go to the disco, so we like to party inside. Oh, inside. Yeah. So it's a house party. Yeah, house party. So you have. But there are, we have over there. I have friends. So it's a lot of you guys traveling together. Exactly. Yeah. Nice. Yeah. So are you guys seeing each other? What? Sorry, that's what first. Kind of. Okay. So It's complicated. let's not complicate. लहरों का शोर बहुत था, बट इन्होंने मुझे बता दिया कि यहाँ पे 2 बेडरूम 75 लाख और 4 बेडरूम 1.25 करोड़ के आसपास मिलते हैं। मगर मैडम तो मैक्सिकन थी पर सर कोलंबियन, और दोनों जगहें ड्रग्स और क्राइम के लिए बदनाम है। And that's the kind of stuff they put forward in movies and everything like that. Yeah. So is it really like that? Because I kind of felt safe because of the strong military presence in the city. But Okay. as a Mexican and as a Colombian, both of you know, I mean, both of the countries have similar kind of, taboos attached to them. Exactly. So if you could tell me something about how safe you feel here as a resident, and is there anything as a visitor that I should be concerned about? Okay. This is a complicated thing. No, I think that the thing that you see outside from the narcs and stuff, this is real. I mean, but this is not the only thing you can see here. And also, of course, the news and the newspaper outside, they want to show that some people can sell. The sell is the drug, the sell is the word, Right. the stuff. But That's good. they don't show a lot of stuff that you can go with. I feel safe. I feel safe actually, but I have to take care, of course. I'm not going outside in the dark places and stuff just by myself. But it's not like I came here, I go down to the airplane and I get robbed or stuff. Okay. It's not that kind of. All right. So as long as you are careful and a bit alert, you're Careful fine. in some places. Don't be stupid. I mean, Yeah. don't. But it is an actual problem. But you have to understand that this problem is not just from Colombia, Mexico. This is all around the world, and mostly, excuse me, from the United States, who buy all the stuff and give us the war, give us the guns, give us all the stuff. So this is actually our problem, but their fault. Yeah. Okay. That's a very smart way to put it. I mean, I would say this is something exactly like India. When people talk about India, they show the poverty, they show how underdeveloped it is, but they don't really show how hospitable Indians are, how helpful they are modern, they are developing, That they are don't growing. Yeah, that doesn't sell. तो जी कहने का मतलब है जो नार्कोस या अल्चापो में आप देखते हैं, यानी कि ड्रग्स, गैंग वॉर्स और होमिसाइड्स और मर्डर्स, वही अपने आप में मेक्सिको या कोलंबिया नहीं है, और भी बहुत कुछ है।
बट अपना टाइम था राजधानी मेक्सिको सिटी की तरफ निकलने का और स्पीड मैंने 110 पे सेट कर रखी थी। और ट्रॉपिकल मौसम के तो क्या ही कहने थे। इतनी मनहूसियत कभी भी मेरे साथ किसी रेंटल कार के साथ नहीं हुई जितनी इसके साथ हुई। अभी इसका टायर फ्लैट हो गया, बट किस्मत बड़ी अच्छी थी कि ये काम हुआ है बिल्कुल टोल के सामने। हमें को मैकेनिक मिल गया जो 100 रुपये में बदल रहा है। या ब्रेक या मेक्सिको सिटी अभी भी कोई 300 किलोमीटर दूर थी, बट अंधेरे से पहले किसी भी हालत में पहुंचना था। पर रात होते होते फाइनली मेक्सिको सिटी के सेंटर में मैं पहुंच गया। और डिनर के लिए रुक गया एक रोड साइड शॉप में रोल्स खाने, जो कि इंडिया में भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट आउटसाइड फूड है। अभी मैं आया हूँ यहाँ पे एक रोल शॉप पे मैक्सिकन बुरीतो खाने के लिए। ये बेसिकली एक तरह के फ्रैंकी रोल होते हैं जो इंडिया में मिलते हैं, और यहाँ किसी को इंग्लिश नहीं आती, स्पेनिश में किस तरह समझा दिया है। बस मुझे इतना पता है कि चिकन को पोयो बोलते हैं, तो मैं हमेशा पोयो बोल देता हूँ, तो कुछ ना कुछ मिले जाता है। तो अभी मेरे बंदे हैं, ये साथ में जो है ये हैम वाला है और ये चिकन। वैसे ये वेजीज, मशरूम वाले और अंडे वाले भी मिलते हैं, और 100 रुपए में क्या बुरा था। वैसे इनकी चटनियां हम इंडियंस के मुकाबले 2-3 गुना ज्यादा तीखी होती हैं। तो जी मेक्सिको और इंडिया आपस में कई बेसिस पे मिलते हैं, फिर चाहे वो कल्चरल रिचनेस हो या फिर वो अपना सिग्नेचर फूड हो, डांस हो, म्यूज़िक हो, ये सारी चीज़ें दोनों कंट्रीज़ की अपनी अपनी तय हैं। बट इनकी पूरी एक्चुअल झलक और दोनों कंट्रीज़ का कनेक्शन दिखता है मेक्सिको की कैपिटल यानी कि राजधानी मेक्सिको सिटी के अंदर, जो हम देखेंगे आगे के व्लॉग्स के अंदर, जिनके टाइमली अपडेट्स के लिए प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा। उसी से चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट भी मिलता है। और ये वाली वीडियो पसंद आई होगा तो फिर वो लाइक और शेयर करने में कितनी देर लगती है, बटन ही तो है।